ग़ज़वा खंदक 627 ईस्वी में पेश आया, जो इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अहम और सबक आमोज़ वाक़या है। ये जंग मुसलमानों और कुरैश के इत्तेहाद के दरमियान हुई, जिसने न सिर्फ मुसलमानों की शुजात को उजागर किया बल्कि उनकी हिकमत अमली और इत्तेहाद की ताकत को भी दुनिया के सामने पेश किया। इस वाक़ये से पहले मदीना में मुसलमानों की जमात को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। कुरैश और उनके हलीफ कबाइल ने मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया था। ये हालात इंतहाई नाजुक थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर एक मुअस्सिर दिफाई हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत थी। अपने अपने सहाबा से मशवरा किया और इस दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक गैर रिवायती हिकमत अमली पेश की, शहर के गिर्द खंदक खोदने का मंसूबा। ये तरीक़ा अरब में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इसकी अहमियत को समझते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस तजवीज़ को कबूल किया। इस फैसला ने साबित किया कि नए तरीक़े और हिकमत अमलियों को अपनाना कभी कभी कामयाबी की कुंजी बन सकता है। मुसलमानों ने खंदक खोदने का काम शुरू किया, जो एक इंतहाई मुश्किल और मेहनत तलब अमल था। इस काम में हर सहाबी ने अपनी जान तोड़ मेहनत की। खंदक की खुदाई के दौरान वो न सिर्फ जिस्मानी मेहनत कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल भी कायम कर रहे थे। खंदक की खुदाई के दौरान मुसलमान सख्त सर्दी, भूख और थकन का सामना कर रहे थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस अमल ने उनके अज़्म को मज़ीद मजबूत किया और ये साबित किया कि मुश्किल वक्त में इत्तेहाद और मेहनत का मुज़ाहरा करना किस कदर अहम है। जब कुरैश की फ़ौज खंदक तक पहुंची तो उन्हें मुसलमानों की हिकमत अमली देखकर हैरत हुई। उनकी तादाद तकरीबन 1000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 313 थी। कुरैश ने कई दिनों तक मुसलमानों को मुहासरे में रखा, मगर मुसलमानों ने खंदक की वजह से कोई हमला नहीं किया। मुहासरा के दौरान मुसलमान कई मुश्किलात का सामना कर रहे थे। भूख, सर्दी और खौफ की हालत में भी उनका अज़्म कायम रहा। एक दिन जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं और अल्लाह की मदद की तरफ रुजू किया। अपने अपने सहाबा की हौसला अफजाई की और उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा उनके साथ होगी। आखिरकार कुरैश ने अपनी कोशिशों में नाकामी के बाद पसपाई इख्तियार की। एक तूफ़ानी हुआ ने उनके खैमों को उड़ा दिया और उनकी सफ़ों में इज़्तिराब पैदा कर दिया। इस सूरत हाल ने मुसलमानों को फ़तह दिलाई और वो इस जंग में कामयाब हुए। ग़ज़वा खंदक की फ़तह मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशी और कामयाबी का लम्हा था। इस कामयाबी ने न सिर्फ उनके ईमान को मज़ीद मजबूत किया, बल्कि पूरे अरब में इस्लाम की ताकत को भी ज़ाहिर किया। ग़ज़वा खंदक हमें कई अहम असबाक देता है। ये वाक़या इस बात का वाज़े सबूत है कि जब मुसलमान मुत्तहिद होकर काम करते हैं तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस जंग ने यह दिखाया कि बाहमी इत्तेहाद की ताकत सबसे अहम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खंदक का मंसूबा एक बेहतरीन हिकमत अमली थी, जो हमें यह सिखाती है कि हालात के मुताबिक फ़ैसला करना ज़रूरी है। कभी कभार रिवायती तरीक़े नाकाफ़ी हो सकते हैं और नई हिकमत अमलियों की ज़रूरत होती है। मुसलमान इस जंग के दौरान मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते रहे। उनकी शुजात और अज़्म ने यह सिखाया कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा और मेहनत हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और अल्लाह की मदद पर यकीन ने साबित किया कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना निहायत अहम है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी कोशिशों के साथ साथ अल्लाह की मदद का भी इंतज़ार करना चाहिए। इस वाक़ये ने यह भी सिखाया कि रहनुमा को अपने लोगों के साथ मिलकर फ़ैसले करने चाहिए और उनकी रहनुमाई करते रहना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का यह वाक़या न सिर्फ इस्लामी तारीख़ के दिलों में असबाब है, बल्कि यह हमें ज़िंदगी के हर पहलू में सच्चाई, इत्तेहाद और सब्र की अहमियत सिखाता है। यह हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलात का सामना करते हुए रहनुमाई फ़राहम करता है और हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा अपने मुख़लिस बंदों की मदद करता है।